जो भी है बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के क्या क्या मांगे हैं दीदी लोग के सुविधा के लिए, हक के लिए, इस पर जैसा हम बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार प्रदेश जीविका संघ का प्रदेश अध्यक्ष चंदन बिहारी बोल रहे हैं। जीविका की लड़ाई हमारी 2018 में भी हुई थी। इसके दीदी गरीब महिलाओं को मांगों को लेकर के जो हमारे जीविका से जुड़ी कैडर, जो सीएम, बुक कीपर, एमआरपी, वीआरपी, बैंक मित्रा, सीएनआरपी जितने भी हैं, जो कि इन लोगों को बिल्कुल कम वेतन पर, जो कि एक मजदूरा के जो मजदूरी होता है उतना भी इन लोगों को नहीं दिया जाता है। उतना ही नहीं, इन लोगों को बिल्कुल जो है से कि 5 महीना साल भर पर वेतन दिया जाता है और ऊपर में भी धमकी भी दिया जाता है। इस प्रकार से जीविका में शोषण चल रही है और शोषण अंदरूनी इतना है कि जो सरकार भी इसको देख करके अनदेख कर दे रही है। हमने ज्ञापन सौंपने का भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी पास किए थे 2018 में, लेकिन उन्होंने अस्वीकृत कर दिए। लेकिन हमारे जो माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी थे, उन्होंने जीविका को मांगों को लेकर के अपने घोषणा पत्र में लागू कर दिए। इसलिए हम लोगों को पूरे बिहार में जीविका को, दीदियों को जन जन तक उनकी आवाज़ गई और सूचना गई कि हमारी मांगे जो पहले। सर, क्या क्या मांग है आपका, जो मतलब जीविका बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ की? जीविका कैडरों की 20,000 वेतन लागू हो, कम से कम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का। सुरक्षा के साथ साथ 5 लाख की दुर्घटना बीमा लागू हो। पोशाक के साथ साथ पहचान पत्र लागू हो, क्योंकि इन लोग का पहचान पत्र नहीं दिया गया। सभी जीविका कैडरों को मेडिकल क्लेम एवं पीएफ लागू हो, जबकि एक प्राइवेट मजदूरा को कंपनी में काम करता है तो पीएफ कटता है, लेकिन इन लोग जब जीविका परियोजना में काम कर रहे हैं तो इन लोग को न पीएफ लागू है न मेडिकल लागू है। सभी जीविका कैडरों को सरकारी छुट्टी लागू हो। इन लोग 30 दिन काम करते हैं, संडे भी इन लोग का छुट्टी नहीं है, 30 दिन काम करते हैं। सीएलएफ के वीओ एवं समूह को मानदेय लागू हो। जो इनकी अध्यक्ष सचिव जो होते हैं, इन लोग को भी मानदेय दिया जाए और कैडरों को 60 साल तक पद स्थापित हो। 60 साल तक इन लोग को माना गया है कि कम से कम अनुबंध तक इन लोग को रखा जाए। सीएलएफ के वीओ एवं समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को 5,000 रुपया तक मानदेय मिले। जब हमारे बिहार में जब पंचायती राज होती है तो उसके बाद मुखिया को, वार्ड को महीना मिलता है मात्र 5 साल के लिए, और ऊपर में फंड भी मिलता है। लेकिन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो समूह से लेकर के सीएलएफ तक का है, जो काफ़ी मेहनत करती है, उन लोग बैंक में आने जाने का काम करता है, जो इन लोग को एक कप चाय के लिए भी पैसा नहीं मिलता, गाड़ी भाड़ा नहीं मिलता, अपने भाड़ा लगा करके महिलाओं को बीच में पैसा देने का काम करती है। ये सरकार का बहुत उल्टी रीति रिवाज है, जो हमारे पूरे बिहार में जीविका के कैडर और समूह की महिलाओं को इस चीज़ को समझ चुकी है। सर, एक मिनट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी कैडर है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होने के बाद उनको बहुत तरह की बात बोला जाता है और उनको भगा भी दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सीएम लोग को हटा भी दिया जाता है कि आप बिल्कुल काम नहीं करना। इस पर क्या कहेंगे आप? सही बात है। जो परियोजना में जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जो डीपीएम से लेकर के सीसी लेवल तक, जो कि सीएम दीदी का हम तो पहले ही बता दिया कि इन लोग को 30 दिन छुट्टी नहीं रहता। अगर 30 दिन के अंदर में इन लोग को अगर बच्चा तबीयत खराब हो जाए, अब 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में बच्चा को लेकर चला जाता है तो वो भी दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इन लोगों को सीधा हटा दिया जाता है। अब बताइए, एक तरफ जीविका और सरकार कहती है कि हम जीविका में रोजगार दे रहे हैं। आप जीविका में रोजगार सही दे रहे हैं, लेकिन जीविका को अंदर में झांक करके देखिए कि हम एक दिखावा रोजगार दे रहे हैं, और ऊपर से भी इसमें इन लोगों को पेट पर लात मार के हटा दिया जा रहा है। सर, रोजगार की बात किया जाए तो इसको कोई रोजगार नहीं कहते हैं, जो 2,000-4,000 रुपये मिले, इससे तो कोई रोजगार नहीं कहेंगे हम। इन लोग को रोजगार 2,000-4,000 का कोई रोजगार होता है कि एक बच्चा, एक परिवार जब इन लोगों को कमीनी से न पला, एक बच्चा न पढ़ पावे, एक अपनी जो है से कि शरीर को सुरक्षा उस कमाई से न कर पावे महंगाई में, तो 2,000-4,000 क्या है? 2,000-4,000 में तो एक लेबर भी नहीं खट रहा है, मजदूरा भी नहीं खट रहा है। आपको पर डे का उन लोगों को अगर नियम से अगर देखा जाए कोर्ट के अनुसार, तो उन लोगों को भी 375 रुपया पर डे का दिहाड़ी है। सर, 375 रुपये पर क्या कहेंगे आपके दीदी लोग को? 375 रुपये अगर रोज मिले
तो क्या दीदी लोग को मतलब कि पेट भर जाएगा? अगर जिसके हिसाब से इन लोगों को वर्क है वो 375 रुपया लाइक का वर्क नहीं है। कम से कम इन लोगों को 20,000 रुपया तक का मानदेय होनी चाहिए, तभी जो अपने पूरे परिवार, पूरे बच्चे, घर परिवार को छोड़ करके सुबह से लेकर के शाम तक जो समय देती है, जो जीविका दीदी है। जीविका दीदी उतना ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी जो पहले थे, जो मानव श्रृंखला बनवाते थे, तो जीविका के ही कहते थे कि शौचालय बनवाओ, स्कूल में जा कर शौचालय पर एक बात याद आ गया हमें। शौचालय बनाने के लिए जीविका दीदी को बोला गया कि आप शौचालय बनवाओ और 15 दिन के अंदर में पैसा दिया जाएगा। अभी तक वो शौचालय वाला जो दीदी शौचालय बनवाए और जो दीदी के घर में शौचालय, वो पैसा अभी तक बहुत ऐसे दीदी जिनको मिला नहीं, ठीक है। तो उसमें मतलब कि आप क्या कहेंगे? वो तो सीएम जो भी है ऑफिस, वो पैसा छोड़ नहीं रहा है और उसमें बोला गया कि आपको 15 दिन में मिल जाएगा। अभी तक तो प्रेशर दिए हुए कि पैसा दीजिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो है एक ठगने का काम किया गया। सबसे पहले बात है कि जिस तरीका से गरीब महिलाओं को जो जीविका में जो सीएम दीदी को जो बोझ भार दे दिया गया है कि आप हर समूह, हर घर में शौचालय बनाओ और पैसा दिवाओ, वो क्या हुआ है कि सारे शौचालय को पैसा बीडीओ साहब वो पैसा को हड़प गए। अब जो है से कि समूह की महिला गरीब है, कोई भीओ से पैसा निकाल लिया, कोई समूह से लोन लेकर के 10,000 रुपया लेकर के शौचालय बनवाया, तो उस दीदी को भुगतना ये पड़ा सीएम दीदी लोगों को कि समूह के दीदी घर पर चढ़ना चालू किया कि तू बरियारी शौचालय बनवाए हो, हमको शौचालय दिलाओ, शौचालय का पैसा दिलवाओ। तो बताइए, ये कहीं न कहीं सरकार में कमी है, जीविका के दीदियों में कमी नहीं है। सर एक चीज़ है, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, आरएसएस और भाजपा दोनों मिल करके भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस पर सर क्या आपका व्यक्ति राय है? देखिए, सबसे पहले है कि हमारे देश को आज़ाद कराने वाले वीर पुरुष हैं और संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उन्होंने जो बनाया है और आरएसएस और भाजपा वाला चाह जाए कि हम संविधान को नष्ट कर देंगे, तो भाजपा को खुद समझ में आना चाहिए कि खुद नष्ट होने वाला है। सर सोशल मीडिया पे काफ़ी मतलब कि चर्चा में चल रहा है कि आरएसएस और भाजपा जो है इसको खत्म करने के लिए काफ़ी प्रयास। बिल्कुल खत्म नहीं होगी ये। भाजपा चाहे जितना ताकत लगाना है लगा ले, अगर संविधान नष्ट किया तो ये पूरी भारत में आग लग जाएगी। ये भाजपा को भुगतना पड़ जाएगा, भाजपा को भारत से भागना पड़ जाएगा, जगह खोजना पड़ जाएगा लुकने के लिए। हमारा अगर देश स्वतंत्र है और कोई चाह जाए कि मैं अंग्रेजों को गुलामी कर दूं, तो भाजपा को भारी पड़ जाएगा। ये बिल्कुल ऐलान कर दीजिए कि आप संविधान को नष्ट नहीं, स्वयं को नष्ट करने के लिए आपने प्रतिज्ञा